आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि m और 2m मासेस जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो वो दोनों हाइट h के ऊपर ले जाके उन दोनों को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये 2m मास जो है वो जैसे ही ग्राउंड के साथ अटैच होते हुए वो इनइलास्टिक कोलिजन अकर हो रही है। मतलब क्या है कि दोनों चिपक जाएंगे ग्राउंड, और ये चिपकने के बाद ये इसके पास और भी मोशन है, ये हाइट h से नीचे आ रही है, तो इसके पास अभी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी से ये कंप्रेस होते होते नीचे चले जाएगी, फिर कंप्रेस होने के बाद फिर ऊपर चले जाएगी। फिर इस पॉइंट पे बोल रहा है कि कितनी मिनिमम या कितनी एनर्जी होना चाहिए इसके पास ताकि ये इस मास को भी लिफ्ट कर सके। ये कैसे लिफ्ट करेगा? ये अपने स्प्रिंग कांस्टेंट के या रिस्टोरिंग फोर्स से इसमें इस पे लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स, इस पे भी लगेगी, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऊपर आ सकती है। क्या कितनी मिनिमम हाइट होना चाहिए या कितनी एनर्जी होना चाहिए उसके पास, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये m मास जो है वो हाइट h से नीचे आ गई है, ठीक है। तो अभी उसके पास कितनी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ओके। अब अपन को ये वाले मास b मास को लिफ्ट अगर करनी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ kx फोर्स लग रही है इसके ऊपर और कुछ नहीं लग रही है, तो अपन मान लेते हैं ये लिफ्ट कैसे हो रहा है। ये मास अगर ऊपर चले जाएगी, मतलब ऐसे है ये मास स्मॉल m, ये नीचे आया, हाइट h से नीचे आया हुआ है, कंप्रेस हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर गया, इतने हाइट पे गया वो, ठीक है, मेन पोजीशन से x डैश हाइट पे गया, फिर उसके बाद ये इसको लिफ्ट करना चाह रहा है। अगर इसको लिफ्ट करना चाह रहा है तो ये जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी kx डैश, ये kx डैश इज इक्वल्स टू 2m मास मल्टीप्लाइड बाय g। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स को अपोज करके लेके जाना है, उसे नॉर्मल फोर्स को निकाल के kx डैश फोर्स जो है उसको लेके जाना है, तो अपना kx डैश फोर्स 2mg के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन मिल गया अपने पास। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके पास आते आते कितनी एनर्जी है। जब ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तब कितनी एनर्जी है उसके पास? जितना एनर्जी वो h डिस्टेंस से नीचे आया हुआ है, h डिस्टेंस से नीचे आने के बाद जितनी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होने की वजह से जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास उतनी है। तो अपन मान लेते हैं v0 वेलोसिटी है उसकी जब वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा स्प्रिंग में, सिर्फ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v0 स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्मॉल m के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी जब कंप्रेस हो गया या ऊपर निकल गया, यहाँ तक कंप्रेस होगी, यहाँ कंप्रेस होने की वजह से b को तो उठा नहीं सकते, तो अपन को उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद x डैश एलोंगेशन आया है, इस x डैश एलोंगेशन की वजह से इसकी एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल p बढ़ रही है, और इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी p ऑफ स्प्रिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ये जो इनिशियली अपने पास इतनी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किस किस में स्टोर हो रहा है? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है। तो अपन उसको इक्वेट कर लेते कि हाफ m v0 स्क्वायर जो है, जो h डिस्टेंस की वजह से आया है, दैट इज इक्वल्स टू mg x डैश। ये mg x डैश क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी x डैश डिस्टेंस ऊपर जाने की वजह से जो उसे एक्स्ट्रा मिला है या लूज हुआ है हाफ mv स्क्वायर से, प्लस हाफ k x डैश होल स्क्वायर। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो अभी स्टोर हो चुका है, ठीक है। अपन ने x डैश के वैल्यू निकाला है, x डैश इज इक्वल्स टू 2mg बाई k, यहाँ से x डैश इज इक्वल्स टू 2mg बाई k, तो x डैश डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हाफ m v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू mg
2mg by k प्लस हाफ k 2mg by k होल स्क्वायर। अब अपन को क्या चाहिए, हाइट h चाहिए। ये हाइट h इसमें किससे रिलेटेड है, हाफ एम वी स्क्वायर से रिलेटेड है। मतलब अपनी स्मॉल m जो मास है, ये वाली मास जो है वो इतनी हाइट कम होने की वजह से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होने की वजह से इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर पहले कंसिडर कर चुके हैं अपन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच है, क्योंकि सिर्फ अपन को इसकी एनर्जी से बी को उठाना है। ठीक है, बी का एनर्जी पूरा लॉस हो चुका है क्योंकि वो इनएलास्टिक कोलिजन हो गया है इसके साथ। ठीक है, इसीलिए अपन इसका एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों मासेस हाइट एच से गिरा चुके हैं अपन। तो सिर्फ ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एम जी एच से इक्वल हो गया। तो इस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के जगह एम जी एच को डालते हैं तो अपना डायरेक्टली ये रिलेशन आ गया। इसमें मास एम्स को कैंसिल कर देते हैं, या एक और बार लिख लेते हैं, एम जी एच इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के प्लस हाफ के 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो यहाँ पे एक के और एक के कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला 2 हो जाएगा। तो 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो यहाँ पे एक एम जी और यहाँ पे एम जी कैंसिल हो जाएगा। सो मिनिमम हाइट की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल्स टू 4mg बाई के है। ठीक है, इतनी हाइट मिनिमम है तो अपनी मास m जो है उस b मास को उठा सकती है। अपनी मास m जो है ये b मास को उठा सकती है। और ज़्यादा हाइट हो तो भी चलेगा क्योंकि और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हाफ एम वी स्क्वायर में, तो और ऊंचा इसको उठा सकती है। बस मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वो इतनी पक्का होना चाहिए ताकि अपना बी मास को उठा सके। तो 4mg बाई के जो है वो अपना फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन 2 में सेटिस्फाई कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।